जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर। प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री निताय गौर सुंदर की। समवेद गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 19 है, जिसका शीर्षक है बीजारोपण। तो आपने पिछले रविवार को सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जन्माष्टमी का जो पर्व है वो अपने भक्तों के साथ मना रहे थे। और ये 1 साल श्रील प्रभुपाद को हो जाता है अमेरिका पहुंचकर, क्योंकि जन्माष्टमी का जो दिन है श्रील प्रभुपाद ने जलदूत जहाज पर पर्व मनाया था, जब यहाँ से भारत से अमेरिका के लिए वो जा रहे थे। और अभी लगभग 1 साल हो गया था। तो ये 8 सितंबर का दिन था। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ न्यूयॉर्क में अपने इन युवाओं के साथ थे। कुछ ऐसे युवा थे जो श्रील प्रभुपाद की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे और प्रभुपाद के प्रति थोड़ा समर्पण की जो भावना है उनके अंदर आ रही थी, और श्रील प्रभुपाद जी से अधिक सीखने का वो प्रयास कर रहे थे। जैसे आपने सुना था कि श्रील प्रभुपाद जी वापस आ रहे थे आनंद आश्रम से, तो आते समय एक भक्त कहता है कि ध्यान करने के लिए सर्वोच्च स्थान वो कहता है कि मुझे लगता है कि पहाड़ों के ऊपर सबसे अच्छा है, क्योंकि भगवान ऊपर है तो ऊंचाई में ध्यान करना अच्छा है। तो प्रभुपाद ने कहा ये सब बकवास है। हाँ, सबसे अच्छा क्या है? प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना किसी भी स्थान में नियमित रूप से। तो ऐसी कई प्रकार की शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद जी उन भक्तों को दे रहे थे और वो धीरे धीरे समझ रहे थे। तो जन्माष्टमी का पर्व भी मनाते हैं। प्रभुपाद ने कहा भारत में तो हर कोई जन्माष्टमी का जो पर्व है वो आनंद से मनाता है, और प्रभुपाद उनको सिखाते हैं कि जन्माष्टमी के दिन प्रयास करना चाहिए निराहार उपवास करें, अधिक से अधिक भगवत कथा की चर्चा करें, भगवत कथा को सुने और साथ ही साथ हरि नाम का उच्चारण करते रहें। तो उन लोगों के लिए ये तो बहुत कष्टप्रद था। तो कईयों ने कहा कि हमारा सर चकरा रहा है, ये उपवास करना और दिन भर ऐसे बने रहना। हाँ, तो इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से प्रभुपाद की बातों को स्वीकार करते हैं और वो जो जन्माष्टमी है वो मनाते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। पूरे दिन बिना भोजन किए रहना मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कष्टदायक था। जैन बेचैन थी। उसने प्रतिवाद किया कि संभवतः वो और अधिक नहीं रुक सकती। उसे अपनी बिल्ली की देखभाल के लिए जाना था। प्रभुपाद ने उसके विरुद्ध निर्णय देने का प्रयत्न किया, किंतु वो चली गई। तो जैन नामक एक युवती भी थी उसमें। तो ये जो जन्माष्टमी का दिन बिता रहे थे सब भक्तों प्रभुपाद के साथ, तो प्रभुपाद को कहा था कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी कहते थे उन दिनों उनको, प्रभुपाद जी नहीं कहते थे कि स्वामी जी आपने जो अनुवाद किया है भगवत गीता का, प्रभुपाद टाइप कर रहे थे उन दिनों अनुवाद। तो एक भक्त ने कहा कि स्वामी जी आप जो अनुवाद किए हैं उसको सुनाइए। हाँ, तो क्योंकि इससे पहले प्रभुपाद जी डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो गीता लिखी है
उसको पढ़कर सुनाते थे और उस पर चर्चा करते थे, उसका अनुवाद ही इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो तात्पर्य दिया है, प्रभुपाद उसकी चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि वो तो पूरा मायावाद से भरा हुआ था। तो जब ये बात कही एक भक्त ने, एक युवा ने, कि स्वामी जी आपने जो टाइप किया लिखा हुआ गीता है आपके द्वारा, वो सुनाइए, तो प्रभुपाद बड़े विनम्र हो गए। और पहली बार ऐसे हुआ कि उस दिन श्रील प्रभुपाद ने अपने द्वारा लिखी जो गीता का भाष्य है, हाँ, जो अभी टाइप कर ही रहे थे, लिख ही रहे थे, उसको प्रभुपाद ने सुनाना शुरू किया था। तो इस प्रकार से दिन भर ये सब कार्य कर रहा था। और कोई लोग जो जाने की चर्चा कर रहे थे, तो ये जो जैन नामक युवती थी, उसने कहा कि ये तो बड़ा कष्टदायक है, दोनों प्रकार से, मानसिक भी और शारीरिक भी। हाँ, तो उन्होंने कहा स्वामी जी मुझे तो जाना होगा, मेरी बिल्ली घर में अकेली है, उसका ध्यान रखना है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया उसको रोकने का, लेकिन वो रुकी नहीं। वो युवती चली गई। अपनी बिल्ली के प्रति बहुत अधिक आसक्त थी, या बहुत अधिक प्रेम था उसका। अधिकांश भावी दीक्षार्थियों ने उस दिन कई घंटे काट के चमचमाते लाल मनकों को पिरोने में बिताए। तो प्रभुपाद ने कहा था कि आपको दीक्षा स्वीकार करनी होगी। बल्कि एक व्यक्ति ने कहा, जो कित थे, आगे चल के कीर्तनानंद बने, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं दीक्षा ले सकता हूँ? उन्होंने कहा ले सकता हूँ। ये पहली बार ऐसे हुआ था कि किसी ने दीक्षा की बात कही। तो प्रभुपाद ने कहा दीक्षा का मतलब है आध्यात्मिक जो गुरु है उसको कृष्ण के समान ही, हाँ, उसकी आराधना, सेवा, पूजा, आदर, सम्मान देना चाहिए। ये बात प्रभुपाद ने पहली बार उनको बोली थी। तो ये जब सुना तो जो व्याली नामक भक्त है, वो कहते हैं कि मेरा तो सर चकरा गया था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है। स्वामी जी एक बार कहते हैं कि जो अपने आप को भगवान माने, ईश्वर माने, उसको कुत्ता समझना चाहिए। और दूसरी बात ये कहते हैं कि अरे जो गुरु है वो ईश्वर के समान है, उनकी पूजा ईश्वर के समान करनी चाहिए, आदर सम्मान देना चाहिए। तो ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी ये बात। तो फिर वो प्रभुपाद के पास जाते और प्रभुपाद को कहते कि ये स्पष्ट कीजिए। तो प्रभुपाद कहते हैं गुरु ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसी कारण से उसको सम्मान देना चाहिए भगवान के समान, लेकिन उनको भगवान है इस प्रकार से स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वो स्वयं भगवान है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर। तो इस प्रकार से दीक्षा के लिए कई जो युवक है वो तैयार हो गए थे। तो दीक्षा की तैयारी के लिए उन समय तो उनके पास कोई जपमाला नहीं थी। तो जपमाला तो थी नहीं, लेकिन जो मनके हैं वो किसी दुकान में मिल रहे थे वहाँ लोकली लकड़ी के। कोई तुलसी की जपमाला नहीं थी। आज भी प्रभुपाद के शिष्य हैं जो पहली बार उन दिनों जो दीक्षाएं हुई थी, तुलसी की माला नहीं थी, वो रेडवुड की मालाएं या वहाँ जो साधारण लकड़ी है उसके मनके थे। और प्रभुपाद ने उसी पर जप किया और वही अपने भक्तों को दे दी। क्योंकि जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम बहुत सुंदर माला ढूंढते हैं पूरे मार्केट में और जप करने का पता नहीं ध्यानपूर्वक। तो इसलिए गुरु की जो आज्ञा है उसका पालन करने के लिए जो प्रभुपाद के शिष्यगण थे वो बहुत निष्ठावान थे, बहुत दृढ़ थे। तो इन सबको अपनी अपनी माला, जप माला खुद तैयार करनी है। कितना कठिन है। तो उस दिन सारे लोग जो लाल रेडवुड लाल मनकों को पिरोने में बिताया। धागे के एक सिरे को खिड़की की छड़ या रेडिएटर से बांधकर वे धागे में एक मनका डालते और उसे ऊपर की ओर सरका कर मजबूती से गांठ लगा देते और हर मनकी को पिरोने के साथ हरे कृष्ण मंत्र का एक जप करते। यही भक्ति योग था। दीक्षा के लिए अपनी माला पिरोना और जप करना। तो ये जितने भी दीक्षार्थी थे वो दिन भर लगे हुए थे अपनी अपनी माला बनाने में। खिड़की में अपना धागा बांध दिया, इधर से एक एक मन का डाल रहे थे, गांठ मार रहे थे। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तो यहाँ कहते कि यही भक्ति योग है। जितनी बार वे मनके में गांठ लगाते ऐसा लगता था कि कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो। ये पहली बार हो रहा था।
और ये बहुत आनंददायी लग रहा था सबको, इतना अद्भुत हो रहा था ये चीज। हाँ, एक एक मनके को डालना, गांठ मारना और हरे कृष्ण मंत्र बोलना। हाँ, कितनी प्रिय माला होगी जो आप खुद माला बनाए हो। प्रभुपाद ने बताया कि भारत में भक्तजन प्रतिदिन कम से कम 64 बार माला फेरते हैं। माला के 108 मनकों में प्रत्येक बार हरे कृष्ण मंत्र के जप से एक फेरी पूरी होती है। स्वामी जी के गुरु महाराज ने कहा था कि जो प्रतिदिन 64 माला नहीं फेरता वो पतित है। तो श्रील प्रभुपाद पहली बार इस बात को बता रहे थे उन जो दीक्षा के लिए तैयार भावी दीक्षार्थी थे उनको, कि भारत में तो 64 माला जप करते हैं, मतलब 1 लाख नाम जप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ना कि मैं तो उसके घर भोजन करता हूं जो लक्षेश्वर है, लखपति है। तो भक्तों ने कहा अरे ऐसा क्या है महाप्रभु? तो महाप्रभु ने कहा जो प्रतिदिन 1 लाख नाम जप करता है उसके घर में भोजन करूंगा, 64 मालाओं का जाप। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गौड़िया मठ में तो ये प्रचलन है 64 मालाओं का जप करना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि जो व्यक्ति 64 मालाओं का जप नहीं करता है वो क्या है? पतित है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो ये भावी दीक्षार्थी है उनको बता रहे थे। पहले कुछ बालकों ने सोचा कि उन्हें भी 64 बार माला फेरनी होगी और वे घबरा गए। तो ये जो अभी पहली दीक्षा होने वाली है, तो जो पहली बार दीक्षा लेने वाले भक्त थे युवक और 1-2 युवतियां थी, उन्होंने सोचा कि 64 मालाएं जप करनी होगी हमें। तो वो डर गए कि ये कैसे संभव हो सकता है, इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। यदि 64 बार माला फेरनी पड़ी तो कोई अपने काम पर कैसे जाएगा, कोई 64 बार माला का जप कैसे कर सकता है। तब किसी ने बताया कि स्वामी जी ने उससे कहा कि पश्चिम में कम से कम 32 बार माला जपना पर्याप्त होगा। तो 64 के बाद एक बार श्रील प्रभुपाद ने किसी भक्त को कहा था कि 32 मालाओं का जप करना पर्याप्त है। तो लेकिन दूसरा भक्त कहता है, वैली बोला कि उसने स्वामी जी को 25 बार ही कहते सुना है। 32 से 25 हो गया, किंतु यह भी असंभव लगता है। तब प्रभुपाद ने न्यूनतम की सीमा निर्धारित कर दी, 16 बार प्रतिदिन बिना नागा के जो भी दीक्षा ग्रहण करेगा उसे इसकी प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने यह निर्धारित किया 16 मालाओं का जप, उससे कम नहीं, उससे अधिक। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 16 ही क्यों, 16 लाख माला क्यों नहीं, 16,000। कई ऐसे पत्र प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को लिखे हैं। कम से कम 16 माला, अधिक से अधिक उसकी कोई गिनती नहीं। कीर्तनीय सदा हरि, इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। माला पिरोने, मंत्र जपने, पढ़ने और ऊँघने का सिलसिला रात के 11 बजे तक चलता रहा। तब हर एक को ऊपर स्वामी जी के कमरे में बुलाया गया। जब वे आंगन से पंक्तिबद्ध जा रहे थे तो उन्हें वातावरण में असामान्य शांति का अनुभव हुआ और दीवार की दूसरी ओर ह्यूस्टन सड़क में बिल्कुल सन्नाटा था, आकाश में चंद्रमा नहीं था। तो 11 बजे तक भक्त लोग रात्रि के अपनी माला बनाने में लगे हैं। जो दीक्षा लेनी थी पहली बार, तो वो माला खुद ही वो सारे युवक बना रहे थे और रात के 11 बजे प्रभुपाद ने उनको अपने रूम में बुलाते हैं। जब स्वामी जी के सभी अनुयायी फर्श पर बैठ गए और कागज की प्लेटों में संतोषपूर्वक प्रसाद ग्रहण करने लगे, तब स्वामी जी भी उनके मध्य बैठ गए और भगवान कृष्ण के जन्म की कहानियां सुनाने लगे। कृष्ण का आविर्भाव 5000 वर्ष पूर्व ऐसी ही रात्रि में हुआ था। वे वसुदेव और देवकी के पुत्र थे और राजा कंस के कारागार में अर्धरात्रि में प्रकट हुए थे। उनके जन्म के तुरंत बाद उनके पिता वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए थे, जहां गोप नंद महाराज ने अपने पुत्र के रूप में उनका पालन किया। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान का अभी आविर्भाव होने वाला है। अमेरिका में पहली जन्माष्टमी प्रभुपाद न्यूयॉर्क के उस स्टोर फ्रंट में अपने उन थोड़े से युवाओं के साथ मना रहे हैं और रात्रि में सबको बुलाकर लगभग 11 बजे के आसपास
सबको अभी कृष्ण के प्राकट्य का समय होने वाला है, तो प्रभुपाद जी कृष्ण के प्राकट्य की जो कथा है उसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं और किस प्रकार से ब्रज में कृष्ण का आगमन होता है। स्वामी जी आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुद्धि की आवश्यकता पर भी बोले। उन्होंने कहा केवल पवित्र शब्दों का जप करना ही पर्याप्त नहीं होता, मनुष्य को भीतर और बाहर से शुद्ध भी होना चाहिए। शुद्धता से जप करने से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जीवात्मा इसलिए अशुद्ध हो जाता है क्योंकि वो भौतिक सुख भोगना चाहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी केवल कथाएं ही नहीं सुनाते थे, बल्कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं भगवत भक्ति के लिए उसका भी वर्णन किया करते थे। तो जन्माष्टमी के दिन यहाँ सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज लिखते हैं, प्रभुपाद ने इस पर भी जोर दिया कि आध्यात्मिक जीवन में शुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है। एक है आंतरिक शुद्धि और दूसरी है बाह्य शुद्धि। आंतरिक शुद्धि भगवान नाम आदि से हम प्राप्त करते हैं और बाह्य शुद्धि जो अनेक नियमों का या स्नान आदि के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवात्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, ममेवांशो जीवलोके। लेकिन अशुद्ध कैसे हो जाता है? जैसे ही उसके अंदर इस संसार को भोगने की भावना जागृत हो जाती है, अशुद्ध तुरंत वो अशुद्धि को प्राप्त करता है। जितना अधिक भौतिक सुख की कामना करता है, लालसा करता है, भोगना चाहता है, उतना ही अधिक जीव जो है भौतिकता से ग्रसित हो जाता है और उसका पतन होने लगता है, और उतना ही अधिक भौतिकता से वो अशुद्ध हो जाता है। किंतु जो अशुद्ध है वो कृष्ण का अनुयायी बनकर और अपने सारे कार्य कृष्णार्पण करके शुद्ध बन सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने हर स्थिति में हर प्रकार के व्यक्ति को स्वीकार किया है, चाहे कोई कितना पतित से पतित क्यों ना हो। प्रभुपाद ने कहा यह आंदोलन सबसे पतित से पतित व्यक्ति के लिए है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए हैं पतितों का उद्धार करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को पतित पावन कहा जाता है। जब इन्होंने कहा, जगाई मदाई कहते हैं कि अरे आपका नाम तभी सार्थक हो सकता है जब आप हमारे जैसे पतितों का उद्धार करेंगे, तब आपको ये उपाधि प्राप्त होगी पतित पावन चैतन्य महाप्रभु को। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति कितना ही पतित आदि क्यों ना हो, कितना ही अशुद्धि को प्राप्त क्यों ना हो, जब वो कृष्ण भावना की इस आंदोलन को स्वीकार करता है, अनुयायी बनता है, भगवत भक्ति की विधियों का पालन करता है, भक्तों के संग में कृष्ण की सेवा में लगता है, तो वो शीघ्रता से शुद्ध होने लगता है। कृष्ण भावनामृत में नए दीक्षित भक्तों में अल्पकाल के बाद प्रयास में ढिलाई आने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति करते रहने के लिए तुम्हें चाहिए कि ऐसे लोभ का प्रतिरोध करो और अपने प्रयासों और भक्ति में निरंतर वृद्धि करो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा उन भक्तों को कि आपको सदैव प्रयास करना चाहिए। जहां हम प्रयास करने से रुक जाते हैं, वैसे ही धीरे 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 हमारा आध्यात्मिक स्थिति से पतन होना शुरू होता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में कोई एक स्थान में नहीं रह सकता, या तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ। इसलिए प्रभुपाद ने कहा भक्त को सदैव प्रयास करना चाहिए, लगे रहना चाहिए अपने जीवन के अंत तक भगवत भक्ति के कार्यों में। आगे लिखते हैं माइकल ग्रांट, वो बताते हैं इसमें माइकल ग्रांट कहते हैं, मैंने दीक्षा के बारे में पहले पहल उसके संपन्न होने के ठीक एक दिन पहले सुना। मैं अपने संगीत में मस्त था और वहां जाता नहीं था। मैं सेकंड एवेन्यू से दीक्षा लेने वाले एक व्यक्ति के साथ जा रहा था और उसने मुझे बताया कि दीक्षा समारोह जैसी कोई चीज होने जा रही है। ये दीक्षा पहली नई चीज सबको महसूस हो रही थी। मैंने पूछा कि ये क्या होता है,
तो उसने बताया कि जो कुछ मैं जानता हूं उसका अर्थ यह है कि तुम गुरु को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हो। यह मेरे लिए एक आश्चर्य की बात थी। मैं नहीं जानता था कि इसके बारे में क्या करूं, किंतु मैंने इसे पूर्णतया गंभीरता से नहीं लिया और जिस प्रकार चलते ढंग से इसकी चर्चा मुझसे की गई उससे मुझे लगा कि यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है। उसने मुझसे यूं ही पूछ लिया कि क्या मैं इसमें शामिल होने जा रहा हूं, और मैं भी यूं ही उत्तर दे दिया, हाँ, मैं सोचता हूं कि मैं शामिल होऊंगा, मैं एक बार इसे करके देखूंगा। तो इस प्रकार से जो माइकल ग्रांट है, आगे जाकर ये सन्यासी बने हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तो एक दिन पहले पता चला कि कल दीक्षा होने वाली है, और दीक्षा का मतलब है उसमें गुरु को ईश्वर के रूप में स्वीकार करना। हाँ, तो वो कहता है कि मैंने उसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा देखते हैं क्या है ये दीक्षा विधि। जैन का विचार था कि वो एक आज्ञाकारी शिष्या नहीं बन पाएगी, और दीक्षा तो उसे एक बहुत ही डरावनी चीज लगती थी। वो स्वामी जी को पसंद करते थे, विशेषकर उनके साथ भोजन बनाना, लेकिन माइक ने उसे विश्वास दिलाया वो दीक्षा लेने जा रहा था, इसलिए उसे विश्वास दिला गया कि जैन को भी उसके साथ जाना चाहिए। तो जो जैन नाम की युवती थी, हाँ, वो सोचा कि ये दीक्षा विधि इतनी कठिन होगी। हाँ, वो सोचती थी कि वो डर रही थी दीक्षा लेने के लिए। हाँ, लेकिन फिर भी वो स्वीकार करती है धीरे धीरे। कार्ल इयरजन्स अपने अध्ययनों से दीक्षा के संबंध में थोड़ा बहुत जानता था, और दूसरों की अपेक्षा उसे कहीं अधिक पता था कि दीक्षा बहुत गंभीर प्रतिबद्धता थी। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी दीक्षा दे रहे थे और वो दीक्षा ग्रहण करने के विषय में बहुत सावधान था। वो जानता था कि दीक्षा का अर्थ है अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार का सर्वथा त्याग, और दीक्षा ग्रहण किए हुए शिष्य द्वारा अन्यों तक गुरु के उपदेशों के प्रचार का नया उत्तरदायित्व वहन करना। हाँ, तो यहाँ वो समझते हैं सारे भक्तगण कि दीक्षा का अर्थ क्या है, और वास्तव में मनुष्य जीवन तभी परिपूर्ण माना जाता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक दीक्षा स्वीकार करता है। हाँ, दी का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, औरक्षा का मतलब होता है अज्ञान की क्षति। तो दीक्षा, क्योंकि जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके आध्यात्मिक गुरु के शरण स्वीकार नहीं करता है या दीक्षा को स्वीकार नहीं करता है, तो शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति का जीवन पशु के समान है। इसलिए जितने भी आचार्यों को हम देखते हैं, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने के लिए सबने बहुत अधिक तत्परता दिखाई है। जब रामानुजाचार्य कांचीपुरम नामक स्थान से जा रहे थे श्रीरंगम की ओर, हाँ, और वहां से एक आचार्य आ रहे थे महापूर्ण नामक, क्योंकि श्रीरंगम के सारे भक्तों ने भेजा था कि रामानुजाचार्य जैसा व्यक्तित्व श्रीरंगम आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं, हाँ, उनका आगे चलकर वो जो परंपरा का वहन ये रामानुजाचार्य कर सकते हैं, रामानुज नामक युवक कर सकता है, लेकिन उनको दीक्षा देने आवश्यक है। तो ये महापूर्ण आचार्य थे श्री वैष्णव संप्रदाय के, वो जा रहे थे रामानुजा की ओर कई किलोमीटर, और वहां से रामानुजाचार्य आ रहे थे। रामानुज युवक थे, दीक्षा नहीं हुई थी, और रास्ते में जब मुलाकात होती है तो कहते महापूर्ण आप कहाँ जा रहे हैं? तो महापूर्ण कहते हैं कि मैं कांचीपुरम की ओर जा रहा हूं, और आपको मिलने के लिए मैं जा रहा था, आपको दीक्षा देने के लिए मेरा आगमन हो रहा है इधर। तो रामानुजाचार्य कहते हैं आप मुझे इधर ही दीक्षित कीजिए, अभी अभी दीक्षित कीजिए। तो महापूर्ण कहते अरे हम वहां कांचीपुरम में जाकर वहां मंदिर में आपको दीक्षा देंगे, एक दिन लगेगा चलने में। रामानुजाचार्य कहते नहीं, आपको अभी, वो जंगल का स्थान था, वहां एक सरोवर था, आप मुझे यहां ही दीक्षित कीजिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और यदि मेरी मृत्यु बिना दीक्षा प्राप्त करे, मैं यदि मृत्यु को प्राप्त होता हूं तो मेरी अधोगति हो जाएगी। तो आप जैसे महान शुद्ध वैष्णव मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान कीजिए,
तो रामानुजाचार्य उनके चरणों में गिरते हैं और उनके जो गुरु हैं उनको वहां ही दीक्षा प्रदान करते हैं। तो इतना अधिक महत्व है आध्यात्मिक गुरु का आश्रय स्वीकार करने का। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में भी हम जानते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की वो शरण स्वीकार करते हैं। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसा जो ज्ञानवान विद्वान व्यक्ति कोई नहीं था उन दिनों, मानो पूरे भूतल पर नहीं होगा। हाँ, और भक्ति विनोद ठाकुर भी बहुत महान योग्यता रखते थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आप गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लीजिए। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास जाते हैं। वो इतने विनम्र थे, उनको ये कहते हैं कि मुझे आप दीक्षा दीजिए, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थोड़ा चुप हो जाते, कहते हैं कि मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे गौरांग महाप्रभु को पूछना पड़ेगा, उनको पूछ के ही तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो ऐसे एक दिन हुआ, कई दिन हुए, महीने बीत गए। हाँ, लेकिन वो बता नहीं रहे थे। और जब तीसरी चौथी बार उनको पूछा, वो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि यदि आप मुझे आपके दास के रूप में स्वीकार नहीं करते हो तो मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए अभी तत्पर हूं। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तुरंत उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। और रामानुजाचार्य के तो कई गुरु रहे हैं, दीक्षा गुरु एक रहे हैं, लेकिन कई शिक्षा गुरु रहे हैं। एक गुरु थे जिनसे उन्होंने मंत्र प्राप्त किया था, ओम नमो नारायणाय। और उनके पास 18 बार वो जाते हैं और बहुत कष्टता से जाते हैं, बहुत कष्ट प्राप्त करते हैं, तब जाकर उनको वो हरिनाम मंत्र प्राप्त होता है। और नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में हम सुनते हैं, लोकनाथ गोस्वामी तो तत्पर नहीं थे उनको दीक्षा देने के लिए। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मैं इतना योग्य नहीं हूं हाँ कि आपको मैं दीक्षा प्रदान करूं। हाँ, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बिल्कुल दृढ़ थे कि आप मुझे आपके सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब तक शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर भगवत भक्ति नहीं करते तब तक आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाही तेजे। जब तक व्यक्ति भगवत भक्त का आश्रय नहीं लेगा तब तक भगवत भजन होना असंभव है। इसलिए परंपरा में जितने भी आचार्यगण हैं, इवन श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं। वो कहते मैं अपना देह आपको समर्पित कर रहा हूं ईश्वरपुरी, आप मुझे भगवत प्रेम रूपी धन प्रदान कीजिए। और ईश्वरपुरी के चरणों में गिरते हैं, तब ईश्वरपुरी उनको भगवान नाम से दीक्षित करते हैं। तो इस प्रकार से दीक्षा प्राप्त करना एक मनुष्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद ये जो परंपरा की अधिकृत विधि है उसको वह पाश्चात्य जगत में स्थापित कर रहे हैं। इतना सरल नहीं है जितना हमें अभी इतना सरल आंदोलन लगता है, लेकिन प्रभुपाद ही वो चमत्कार कर पाए हैं। पाश्चात्य जगत में आसुर के समान ऐसे ऐसे व्यक्तित्व थे, उनको उन्होंने देवताओं के स्तर पर स्थापित किया है। और भगवत भजन की सारी विधियां उनके हृदय में प्रकट की है और उनके हृदय में इतना गहन समर्पण का भाव स्थापित किया है कि अभी किसी अन्य में वो देखा नहीं जाता है। इसलिए आप देखो कि श्रील प्रभुपाद के प्रति ये जो प्रभुपाद के शिष्यगण थे उनका कितना गहन समर्पण था। एक ही सीक्रेट था उनके इस आंदोलन को खड़ा करने में, प्रभुपाद के प्रति समर्पण। प्रभुपाद के वाणी का पालन करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, इतनी तत्परता थी प्रभुपाद के शिष्यों में। आपने सुख की थोड़ा भी उन्होंने कामना नहीं की है, केवल प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। और यही वास्तव में दीक्षा विधि है। हाँ, दीक्षा का अर्थ यही है कि आध्यात्मिक गुरु के उपदेशों पर कार्य करना और आध्यात्मिक गुरु के जो उपदेश है उसको प्रचारित करने के लिए उसका वहन करना। बिल एप्स्टीन ने कभी भी अपने आप को गंभीर शिष्य नहीं माना था। दीक्षा समारोह का आयोजन
स्वामी जी के कार्यकलाप का एक और आयाम था, और कोई चाहे तो उसे गंभीरता से ले या ना ले, उसने सोचा कि दीक्षा लेना ठीक ही रहेगा, चाहे कोई उसके विषय में गंभीर ना भी हो, वो लेकर देखेगा। तो ऐसे बिल एप्स्टीन नामक जो भक्त हैं, उन्होंने भी कहा चलो दीक्षा लेकर देखते होता क्या है। और वास्तव में दीक्षा का मतलब है कि हमने बस एक एडमिशन लिया है, उसके बाद हमारा कार्य शुरू होता है। शास्त्र कहते हैं दीक्षा लेते हैं तो भगवान आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं, गुरु के माध्यम से स्वीकार करते हैं। हाँ, क्योंकि कृष्ण हमें जानते नहीं हैं, कैसे हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। भगवान तो अपने प्रेमी भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जब हम प्रेमी भक्त का आश्रय लेते हैं और सेवाओं का निर्वहन करते हैं तो कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, इसी कारण से ये दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण विधि है। बल्कि दीक्षा लेना कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो प्रेम प्राप्त करना है। दीक्षा का मतलब है कि हमने ये जो परंपरा है, हाँ, जैसे एडमिशन लेना किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसी प्रकार से ये जो परंपरा है, गौड़ीय परंपरा में हमने क्या किया है, एडमिशन लिया है। और एडमिशन के बाद, शिक्षा के बाद दीक्षा है। हाँ, तो इस प्रकार से हम तत्पर होते हैं सेवा आदि के लिए। केरल बेकर को जानकर आश्चर्य हुआ। एक भक्त था केरल बेकर, उनका यहां नाम दिया गया है। केरल बेकर को जानकर आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग दीक्षा लेने जा रहे थे। यद्यपि उनका इरादा अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का नहीं था। जब से स्वामी जी अपने पुराने स्थान से चले गए थे, काल ने उनके यहाँ नियमित रूप से जाना बंद कर दिया था और उसकी इच्छा दीक्षा लेने की नहीं थी। उसने सोचा शायद स्वामी जी स्त्रियों को दीक्षित करेंगे भी नहीं। रॉबर्ट नेल्सन स्वामी जी को भुला नहीं था और जब भी संभव हुआ वो उनकी सहायता करना चाहता था, लेकिन सिवाय कभी कभी मित्र भाव से जाने के उसने स्वामी जी के यहाँ जाना बंद कर दिया था। वो अपने ही कार्यों में व्यस्त रहता। वह अब भी अप टाउन में रह रहा था और लोअर ईस्ट साइड से उसका कुछ लेना देना नहीं था। जेम्स ग्रीन ने सोचा कि उसमें इतनी शुद्धता नहीं थी कि वो दीक्षा ले सके। दीक्षित होने वाला मैं कौन होता हूँ, लेकिन स्वामी जी ने उसे स्टोर फ्रंट में कुछ लाने के लिए कहा था। मैं गया और ये मान लिया गया कि मुझे दीक्षा ग्रहण करनी है, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं। स्टैनली नियमित रूप से फिर जप कर रहा था और अपनी सनक को पीछे छोड़ चुका था। वो स्वामी जी और उनके अनुयायियों से चिपका हुआ था। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो दीक्षा ले ले। उसकी माँ बोली ये ठीक रहेगा। स्टीव को इसके बारे में सोचने को और समय चाहिए था। कित अस्पताल में था। ब्रूस अभी केवल 1 या 2 सप्ताह से आ रहा था, इसलिए उसके लिए दीक्षा लेना अभी बहुत जल्दी थी। चक मंदिर के नियमित आध्यात्मिक जीवन से 1 सप्ताह के अवकाश पर था, अतः वह दीक्षा के विषय में जानता नहीं था। ये अलग अलग भक्तों के नाम यहाँ दिए हैं। किसी से न सिर मुंडाने को कहा गया, न बाल कटाने और न कपड़े बदलने को। किसी ने प्रभुपाद को परंपरागत गुरु दक्षिणा नहीं दी, जो गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भेंट स्वरूप होती है। किसी ने घरेलू कार्यों में भी उनका हाथ नहीं बटाया, अतः स्वामी जी को भोजन बनाने की अधिकांश कार्य और दीक्षा की अन्य तैयारियां स्वयं करनी पड़ी। प्रभुपाद ही ऐसे आचार्य हैं, हाँ, कोई अन्य नहीं कर सकता। हाँ, मतलब अभी दीक्षा देने वाले हैं, दीक्षा लेने वालों के लिए भी भोजन वही बनाए, उनके लिए सारी यज्ञ हवन सबकी तैयारी वही करे, उनके लिए मालाओं का जप वही करे। हाँ, मतलब प्रभुपाद जैसे कृपालु दयाद्र व्यक्ति संसार में प्राप्त करना असंभव है, फिर नहीं होगा ऐसा आचार्य। इसलिए ये उद्धारक आचार्य है। प्रभुपाद साधारण आचार्य नहीं है। इसलिए जैसे कृष्णदास कविराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के दया पर विचार करने से आप चमत्कार को प्राप्त करते हो। चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार करेले चित्ते पावे चमत्कार। महाप्रभु कितने दयावान थे, उसके बारे में थोड़ा सोचने से आप अद्भुत
चमत्कार प्राप्त कर सकते हो या आश्चर्यचकित हो सकते हो, तो महाप्रभु से मानो अधिक दया श्रील प्रभुपाद ने दर्शाई है। हाँ, इतना अधिक जीवों का कल्याण करने के लिए प्रभुपाद ने स्वयं इतना कष्ट उठाया है, हाँ, जो कोई अन्य नहीं उठा, किसी अन्य ने नहीं उठाया है। तो श्रील प्रभुपाद जी दीक्षा के दिन वो सारे दीक्षार्थी बैठे हैं अपनी माला बनाने में, कुछ अन्य कार्य करने में, प्रभुपाद उनके लिए भोजन बना रहे हैं कि दीक्षा के बाद फिस्ट प्रसाद होना चाहिए। और जो भी यज्ञ आदि की तैयारियां हैं खुद कर रहे हैं। वे अपने बालकों की मनोवृत्ति से भली भांति अवगत थे और किसी पर कोई कार्य लादना नहीं चाहते थे। प्रभुपाद फोर्स नहीं करते थे। इसलिए आगे देखते हम, जब प्रभुपाद इस प्रकार से सारे कार्य कर रहे थे, हाँ, लेकिन ये सब युवागण आ रहे थे और वो स्वयं ही महसूस करने लगे कि अरे हम आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं और स्वामी जी सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। तो एक दिन एक युवक ने कहा, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, क्या हम कुछ सेवा कर सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने कार्य लादा नहीं किसके ऊपर, स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया सबने, और इसलिए वो सफलता सबने प्राप्त की। कुछ नव दीक्षितों को दीक्षा लेने के बाद तक ये नहीं मालूम था, और ये उन्होंने पूछकर जाना कि शिष्यों के लिए 4 नियम अनिवार्य थे। अभी दीक्षा के लिए बैठने वाले तो भी उनको क्या पता नहीं था 4 नियम क्या क्या है। हाँ, और वे थे मांसाहार न करना, अवैध यौनाचार न करना, मादक द्रव्य सेवन न करना और जुआ न खेलना। जब शिष्यों ने इनके विषय में पूछा तो स्वामी जी का उत्तर था, मुझे प्रसन्नता है कि आखिर तुम लोग एक पूछ तो रहे हो। तो कम से कम दीक्षा के समय उन्होंने पूछा, बैठ ही रहे थे सब, कहा कि स्वामी जी क्या नियम के कुछ है इसके दीक्षा के? तो प्रभुपाद ने 4 बातें कही। प्रभुपाद ने कहा, मैं तो प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं कि आपने ये कुछ पूछा है। अब साक्षात वैदिक यज्ञ होना था, जिसमें स्वामी जी के आवास के सामने वाले कमरे में अनुष्ठानिक अग्नि को प्रज्वलित करना था। कमरे के मध्य में यज्ञशाला थी, जिसमें 2 फुट वर्गाकार और 4 इंच ऊंची ईंटों की वेदी थी, जो मिट्टी से ढकी थी। मिट्टी आंगन से ली गई थी और ईंटें पास की एक ध्वस्त इमारत से लाई गई थी। पुरानी टूटी फूटी एक इमारत थी, वहां से ईंटें उठा के लाई और यज्ञ वेदी बनाई गई। वेदी की चारों ओर 11 केले, घृत, तिल, अक्षत, जौ, 5 तरह के रंग चूर्ण और प्रकाश करने की सामग्री थी। वहां भी प्रभुपाद ने ये सारी चीजें ढूंढ निकाली है। सामने के कमरे में शेष जगह 11 दीक्षार्थियों द्वारा घिरी थी। 11 लोगों को पहले दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे यज्ञशाला की चारों ओर पालथी मारे बैठे थे। हाल में एकत्रित अतिथि खुले दरवाजे से उत्सुकता पूर्वक ये दृश्य देख रहे थे। स्वामी जी के अतिरिक्त सभी के लिए नया और विचित्र दृश्य था, और इस समारोह की प्रत्येक क्रिया उन्हीं के निर्देशन में हो रही थी। जब कुछ लड़कों ने अपने अपने मस्तकों पर तिलक ठीक तरह से न लगा देखा, तो स्वामी जी ने बड़े धैर्य से अपनी उंगली से उनके मस्तकों पर स्वेच्छा छोटा सा वी चिन्ह बनाया, ऐसे वी जैसा। मिट्टी की वेदी के समक्ष बैठे हुए स्वामी जी वहां एकत्र जनसमूह को देख रहे थे। वह जनसमूह लोअर ईस्ट साइड के युवा हिप्पियों से किसी भी तरह भिन्न नहीं था, जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, संगीत या अनेक अन्य उत्सवों पर एकत्र हुआ था। उनमें से कुछ तो मात्र नए दृश्य का आनंद लेने वाले थे, किंतु कुछ स्वामी जी के परम भक्त थे। जो भी हो, जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति में थी। स्वामी जी ने पूरे समारोह के दौरान हरे कृष्ण मंत्र का धीरे धीरे जप करते रहने का अनुरोध किया था। ये जप अब अनवरत गुंजार का रूप धारण कर चुका था, जो इस वैदिक संस्कार के प्रधान पुरोहित के रूप में स्वामी जी की रहस्यमय भावभंगी के साथ साथ बराबर चल रही थी। तो प्रभुपाद जी यज्ञ शुरू किए थे और सारे जो आगंतुक हैं वहाँ एकत्रित हुए थे, और वो सब बड़े जिज्ञासावश इस यज्ञ के दृश्य को देख रहे थे। और प्रभुपाद जी यज्ञ शुरू करने जा रहे थे। ये विशेष वैदिक
संस्कार था और उसके प्रधान पुरोहित श्रील प्रभुपाद जी थे, स्वामी जी थे। और प्रभुपाद ने कहा जब तक ये चलता रहेगा तब तक आप क्या बोलते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद ने कहा ये चलता रहना चाहिए हरि नाम। उन्होंने 1 दर्जन अगरबत्तियां जलाकर शुभारंभ किया, फिर जल से तर्पण किया। बाएं हाथ में एक आचमनी लेकर पात्र से अपने दाएं हाथ में 3 बूंद जल डाला और उससे आचमन किया। उन्होंने ये क्रिया 3 बार की। अब ये सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज ने ये लीलामृत लिखा है, ऐसे लग रहा है मानो वहां वो खुद ही बैठे थे पेन पेपर लेकर के आचमन कैसे हो रहा है, कौन कहाँ बैठा है, पंछी कहाँ उड़ रहे हैं, कौन सी आवाजें कहाँ से आ रही। हमने पिछली बार पढ़ा है ये सब चीजें। तो मतलब इतना विस्तृत रूप से वर्णन सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज ने किया है। ये विशेष है, उनके हृदय में मानो भगवान ने प्रेरणा दी है जिसके द्वारा इतना अद्भुत लीलामृत को उन्होंने प्रस्तुत किया है। चौथी बार उन्होंने जल का आचमन नहीं किया, प्रत्युत उसे अपने पीछे फर्श पर गिरा दिया। तब उन्होंने आचमनी और पात्र को दीक्षार्थियों में घुमाया। जिन्होंने स्वामी जी को जो कुछ करते देखा था उसका अनुकरण करने का प्रयत्न किया। तो जो 11 लोग थे उनसे भी प्रभुपाद ने आचमन करवाया। जब उनमें से कुछ ने जल को गलत हाथ में लिया या उसका आचमन गलत ढंग से किया तो स्वामी जी ने धैर्यपूर्वक उनको सुधार लिया। जैसे कोई नया व्यक्ति को हम देते हैं आचमन का जल, वो सीधा पीना शुरू करता है, नीचे डालने के लिए कहते हैं। तो यहाँ ऐसे कुछ हो रहा था, और भी कुछ हो रहा होगा, लेकिन प्रभुपाद में क्या था, सहनशीलता और धैर्य था। ये आंदोलन खड़ा हुआ है प्रभुपाद की सहनशीलता से और धैर्य, पेशेंस, अन्यथा नहीं। कितना पेशेंस रहा होगा प्रभुपाद जी में, ऐसे लोगों को सहन किया होगा और शिक्षा दी है उनको। उन्होंने कहा अब मैं जैसा करो वैसा ही करो। तब उन्होंने वैदिक शुद्धि मंत्र का एक एक अक्षर उनसे दोहराया। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्यांतर भय शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो इस प्रकार से सबसे बुलवाया उन्होंने। नवदीक्षित रुक रुक कर शब्दों का उच्चारण करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने इन शब्दों को कभी नहीं सुना था। यह ऐसे विशेष शब्द थे। तब उन्होंने अनुवाद करके बताया। तो संस्कृत श्लोक प्रभुपाद ने सुनाया, उच्चारण करवाया और उसका अनुवाद प्रभुपाद उनको समझाने लगे। चाहे अपवित्र हो या अथवा पवित्र या किसी भी प्रकार की अवस्था से क्यों ना गुजर चुका हो, जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वो बाहर तथा अंदर से पवित्र हो जाता है। उन्होंने 3 बार जल का आचमन किया और जो जो जल पात्र एक नवदीक्षित से दूसरे के पास जाता रहा और वापस उनके पास आता रहा, हरे कृष्ण मंत्र गुंजायमान होता रहा। स्वामी जी ने 3 बार ओम अपवित्र मंत्र का जप किया और कराया। तत्पश्चात उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और जो ही जप की मरमर ध्वनि शांत हुई उन्होंने अपना व्याख्यान आरंभ कर दिया। तो दीक्षा के पहले जैसे आध्यात्मिक गुरु प्रवचन देते हैं, श्रील प्रभुपाद ने भी व्याख्यान दिया। व्याख्यान के बाद स्वामी जी ने भक्तों से एक एक करके अपनी अपनी मालाएं देने को कहा और उन पर जप आरंभ किया। जो प्रभुपाद जी शुरुआत में जो दीक्षाएं देते थे, उसमें दीक्षा के समय ही एक एक माला पहले जप करते थे खुद, और जप खत्म होके फिर उसके हाथ में देते थे। फिर दूसरे दीक्षा भक्त को नजदीक बुलाते थे, उसकी माला लेते थे। प्रभुपाद जी पूरा जप करते थे 5-7 मिनट जो भी, फिर जप होने के बाद उसके हाथ में देते थे। ऐसा दीक्षा होता था। प्रभुपाद जी ऐसा किया करते थे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे जप के शब्दों से कमरा भर गया। जब किसी माला की फेरी पूरी हो जाती, वे माला के स्वामी को बुलाते और माला को ऊपर की ओर पकड़कर जप की विधि बताते, उनको बताते कि जप कैसे करना है। तब वे नवदीक्षित के दिव्य नाम की घोषणा करते। शिष्य अपनी माला वापस लेता, फर्श पर झुककर नमन करता और इस मंत्र का उच्चारण करता, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। तो प्रभुपाद जी ने खुद ही इस मंत्र की रचना की थी। हाँ, सारी चीजें श्रील प्रभुपाद को खुद करनी पड़ी है, तो उसका अनुवाद यहाँ दिया है। मैं श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय है। कुल 11 दीक्षित थे, अतः 11 मालाएं थी, और जब 1 घंटे से अधिक देर तक चलता रहा। अब देखिए, यहाँ दीक्षा तो कई 100 को दे देते हैं 1 घंटे में, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी पूरा 1-1.5 घंटा लगा 11 भक्तों को दीक्षा और माला देने में। प्रभुपाद ने हर लड़के को गले की एक माला दी और कहा कि ये कुत्ते के पट्टे के समान है, जिससे भक्त की पहचान कृष्ण के कुत्ते के रूप में हो सकती है। जैसे प्रभुपाद जब विदेश में गए थे तो एक रिपोर्टर ने पूछा था, स्वामी जी आपने ये क्या पहना है? प्रभुपाद ने कहा, आप कुत्ते को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ। कहते कुत्ते के गले में पट्टा होता है, और 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक गली का कुत्ता होता है और दूसरा एक किसी स्वामी के यहाँ कुत्ता निवास करता है। तो जिसके गले में पट्टा होता है उसका अर्थ है वो अनाथ नहीं है, वो सनाथ है, उसका कोई स्वामी है। तो उसी प्रकार से ये पट्टा हमने धारण किया है, और हमारे स्वामी कृष्ण है। तो प्रभुपाद ने दीक्षा के समय जप की माला भी दी और गले में धारण करने वाली कंठी माला भी दी, और सबको कहा कि ये माला कुत्ते के पट्टे के समान है, इससे हमारी पहचान होती है कि हम कृष्ण के कुत्ते हैं। हाँ, इस प्रकार से प्रभुपाद ने उन सबको कहा। अभी यहाँ नाम दिया है, किसके किसके नाम क्या पड़े। सबसे तो महत्वपूर्ण वही चीज होती है, दीक्षा के समय हम सदैव बड़ी आंखें करके कान बड़े करके सुनने के लिए तत्पर रहते हैं कि इस भक्त का नाम क्या पड़ेगा, मेरा नाम क्या पड़ेगा। हाँ, तो इस प्रकार से नाम पर ज्यादा महत्व देते हैं। बल्कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी और वो भक्त गया अपने नाम से पूरा दुखी था। उसने कहा, प्रभुपाद जी ये नाम नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। प्रभुपाद ने कहा, अरे तुम्हारा जो नाम है ना, आगे वाला ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे जो पूंछ लगी है ना दास, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हें जीवन भर किस पे काम करना है? दास पर काम करना है। हाँ, वो व्यक्ति आनंदित हो जाता है, तत्पर हो जाता है। तो यहाँ ये दीक्षा के जो नाम हैं वो दिए गए हैं। अपनी माला और अपना नया नाम उमापति पाने के बाद व्याली, जो व्याली थे उनका नाम उमापति पड़ा। हॉवर्ड की बगल में अपने स्थान पर लौट आया और बोला कितना आश्चर्यजनक था। वो बहुत आनंदित हो गए थे। हाँ, जो वैली थे उन्होंने सोचा मेरा नाम इतना अद्भुत उमापति पड़ा है, और वो खुश हो गए। अपनी माला प्राप्त करना कितना आश्चर्यजनक था। एक एक करके प्रत्येक नवदीक्षित को अपनी माला और अपना आध्यात्मिक नाम प्राप्त हुआ। तो ये पहली बार ऐसे हो रहा था, और जितने भी लोग वहां उपस्थित थे नवगंतुक, वो सारे इस समारोह को देखकर इतने आनंदित हो रहे थे, और उनके सबके हृदय में दीक्षा प्राप्त करने की लालसा भी उमड़ रही थी या जागृत हो रहे थे। हाँ, तो हर एक माला ले रहा था। जो 11 लोग थे दीक्षार्थी, वो तो मानो कूद रहे थे आनंद से, भर गया था आनंद से उनका हृदय। एक तो माला मिल रही थी स्वामी जी से, और दूसरा अपना नया नाम उनको प्राप्त हो रहा था, और ये बहुत आश्चर्यजनक चीज थी उस दिन के लिए। इस प्रकार हॉवर्ड को हयग्रीव, व्याली को उमापति, बिल को रविंद्र स्वरूप, कार्ड को करलापति, जेम्स को जगन्नाथ, माइक को मुकुंद, जैन को जानकी, राय को रायराम और स्टेनली को स्त्रेधीश नाम मिल गया। एक दूसरा स्टेनली जो ब्रुकलिन में काम करता था, और जेनोस जो मॉन्ट्रियल में कॉलेज का छात्र था, उसी रात स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी से इनका बाहर का संबंध था। उन्होंने भी औरों के साथ दीक्षा ग्रहण की। इन्हें सत्यव्रत और जनार्दन नाम मिले। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ये पहला दीक्षा समारोह पाश्चात्य जगत में करते हैं, और मानो ये जो परंपरा है उसकी स्थापना करते हैं। परंपरा का जो ये उत्तरदायित्व का निर्वहन है
प्रभुपाद अधिकृत रूप से कर रहे थे और इस कृष्ण की सेवा के लिए भक्तों को लगा रहे थे। तब स्वामी जी ने अपने समक्ष बनी मिट्टी की वेदी के आर पार रंग छिड़क कर हवन आरंभ किया। उपस्थित जन समूह मंत्र मुग्ध होकर उनकी प्रत्येक रहस्यमयी क्रिया का अवलोकन करता रहा। उन्होंने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े और टहनियां उठा उठाकर उन्हें घी में डुबाया और मोमबत्ती की लौ से जलाकर वेदी के मध्य में रखा और यज्ञ के लिए अग्नि तैयार की। तब उन्होंने एक पात्र में तिल, जौ और घी मिलाया और इस मिश्रण को सबके बीच में घुमा दिया। प्रत्येक नवदीक्षित ने इसमें से अंजुलि भर मिश्रण अग्नि में डालने के लिए ले लिया। तदनंतर उन्हें संस्कृत में प्रार्थना का पाठ आरंभ किया और सबों से उसे दोहराने के लिए कहा। प्रत्येक प्रार्थना का अंत 3 बार स्वाहा शब्द के उच्चारण से होता और प्रत्येक स्वाहा के साथ नवदीक्षित तिल, जौ का कुछ मिश्रण अग्नि में डाल देते। स्वामी जी घी डालते, समिधाएं डालते और एक के बाद एक मंत्र पढ़ते जाते थे। अंत में यज्ञ अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित हो गई। मंत्र पढ़े जाते रहे, घी डाला जाता रहा और अग्नि शिखाएं बढ़ती गई, जिससे कमरा गर्म हो उठा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ये जो दीक्षा समारोह है उसको संपन्न कर रहे हैं पाश्चात्य जगत में, और ये बहुत नई बात थी और सबके हृदय में दीक्षा प्राप्त करने के लिए एक लालसा का जन्म हो रहा था। तो अगले रविवार को हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।